तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कब आपको ऑफर लेटर मिलता है, कब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, कब आपको कंफर्मेशन लेटर मिलता है और कब आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलता है। नहीं, अगर आपने इसको जान लिया तो इसका मतलब आप एक प्रोसेस जान गए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर आपके साथ जो जॉब लोग कॉल पे स्कैम वगैरह कर देते हैं वो उसको आप तुरंत पहचान लोगे। तो विदाउट फर्दर डिले आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करूं कि एक प्रोसेस की, किसी भी कंपनी में जब जॉब वैकेंसीज निकलती है तो आपको उस पर अप्लाई करना होता है, या आप naukri.com के थ्रू अप्लाई करते हो और या आप उसकी कंपनी की जो वेबसाइट होती है वहाँ पे जा करके अप्लाई करते हो। कई केसेस में होता है रिक्रूटर आपको फ़ोन करता है कि मैंने आपकी जॉब प्रोफाइल देखी है और मुझे लगता है कि आप इस प्रोफाइल के लिए फिट हैं, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप उनसे जॉब डिस्क्रिप्शन मंगाइए, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह की जॉब प्रोफाइल आपको ऑफर की जा रही है, और देन अगर आप कंफर्टेबल हैं तब उस केस में भी आपको एप्लीकेशन देना होता है, यानी कि आपको रिज्यूम अपना सेंड करना होता है या आप जॉब अप्लाई करनी होती है। दोनों केसेस में आपका एप्लीकेशन कंपनी के पास जाता है, उसके बाद आपका जो है अगर ठीक ठाक होता है, सारी चीज़ें मैच करती है, आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है। तो जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है तो वहाँ पे कहीं पे 2 राउंड होते हैं, कहीं पे 3 और कहीं पे 6 राउंड भी होते हैं। एंड देन आप अगर फिट बैठते हो और सेलेक्ट होते हो तो आपको सबसे पहले ऑफर लेटर मिलता है, चाहे उसकी हार्ड कॉपी मिले या मेल पे मिले। ऑफर लेटर में आपका सैलरी का पूरा ब्रेकअप दिया होता है कि आपको कितनी सैलरी मिल रही है, और कंपनी के कुछ अपने अपने हिसाब से रूल रेगुलेशंस लिखे होते हैं, वो आपको देखने होते हैं और साइन करके देना होता है। और एक और चीज़ सबसे ज़रूरी होती है कि उसमें वो लिखा होता है कि आपको किस डेट पे उस कंपनी में ज्वाइन करना है। तो सारी चीज़ें लिखी होती हैं, आप अच्छे से पढ़ लो, आपकी जॉब मतलब आपकी जो प्रोफाइल है, किस डेट को ज्वाइन करना है, आपका सैलरी ब्रेकअप सारा होता है। जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको 1 या 2 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, जो चीज़ें होती है वही आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपनी के रूल रेगुलेशन होते हैं, और वो आपको साइन करके फिर से HR में सबमिट करना होता है। उसके बाद आप जो है प्रोविज़न पीरियड पे होते हो। प्रोविज़न इन द सेंस कि कंपनी के आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते हो, तो आपको 6 महीने आपको काम करना होता है, प्रूव करना होता है कि जिस काम के लिए आपको हायर किया गया है वो काम करने के लिए आप कैपेबल हो या नहीं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, लोग कर लेते हैं। और करने के बाद जब 6 महीने होते हैं तो कंपनी उस एम्प्लॉय को कंफर्मेशन लेटर देती है, और नेगेटिव केस में कह सकूँ जो नहीं होते हैं तो फिर उनको टाटा बाय बाय बोल देती है या 1 महीने का टाइम देती है। तो 6 महीने के बाद मोस्ट ऑफ द केस में हो जाता है, इतना कोई दिक्कत नहीं होती है। 6 महीने के बाद आपको कंफर्मेशन लेटर मिलता है, जिसमें आप कंपनी के कंफर्म एम्प्लॉय हो जाते हो, और उसके बाद आपको कंपनी के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जो भी कंपनी के बेनिफिट्स होते हैं। और जब आपको कंफर्मेशन लेटर मिलता है तब आप एक तरह से परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हो, काम करते हो। अब आती है बात कि एक्सपीरियंस लेटर कब मिलता है। तो दोस्तों एक्सपीरियंस लेटर इन द सेंस आप उसको एक्सपीरियंस लेटर बोलो या रिलीविंग लेटर बोलो। तो जब आप कंपनी रिजाइन करते हो, कंपनी छोड़ते हो, तो आपको एक रिलीविंग लेटर या एक्सपीरियंस लेटर मिला होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि आपने इस डेट से इस डेट के बीच में वहाँ काम किया, किस प्रोफाइल में काम किया और आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा। मतलब सब अच्छा ही लिखते हैं कि ऑल द बेस्ट और काफ़ी अच्छा काम किया, इस डेट से इस डेट में किया। और ये एक्सपीरियंस लेटर या रिलीविंग लेटर आपको नेक्स्ट कंपनी जहाँ पे आप जा रहे होते हो वहाँ पे शो करना होता है, और उसके बाद फिर वही प्रोसेस। तो इसमें आप लोग स्कैम में कभी मत पड़ना। एक तो सबसे पहले चीज़, आपको जॉब दोनों ही कंडीशन में अप्लाई करनी होती है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, और फिर उसके बाद में जैसे मैंने बताया ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें कहीं भी 1 रुपये का कहीं भी कुछ भी नहीं होता, ना सिक्योरिटी डिपॉजिट और न किसी तरह का पैसा, कुछ नहीं होता है। तो इन चक्करों में कभी मत पड़ना। तो बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।